टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर, मास कितना गिवन है 300 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर है ये, और टेम्परेचर उसका कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड T1 इज लोवर्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाई एडिंग आइस टू इट। देखो एक चीज़ यहाँ पर देखना होगा आपको कि एक टेम्परेचर ये है तो दूसरा टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, बाई एडिंग द आइस। और कब ये हुआ है टेम्परेचर, जब हमने क्या ऐड कर दिया है, आइस ऐड कर दिया है, आइस ऐड कर दिया है। अभी आइस का कुछ हमें मालूम नहीं है। फाइंड द मास ऑफ आइस, अच्छा इसी का मास कैलकुलेट करना है, इसी का मास कैलकुलेट करना है, आइस का मास M2 मान रहा हूँ मैं। ऐड इफ़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो स्मॉल सी जो कि 4.2 जूल ग्राम केल्विन है, और कह रहा है एंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट अगर मैं बात करूं तो वो कितना है आइस का, वो है L = 336 जूल पर ग्राम है, बस इतना है। तो चलो ऐड देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारे पास वाटर था, और वाटर का टेम्परेचर आइस के मिलाने से आइस का मास पता नहीं है, आइस के मिलाने से फाइनल टेम्परेचर वाटर का कितना हो गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, और इसका पहले कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये हीट को इसका मतलब क्या किया है, लॉस किया है, इसने हीट को लॉस किया है। और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस था, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ क्या बन गया है, बर्फ़ बन गया है। तो इसका तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर Q = ml फार्मूला लगेगा, और यहाँ Q = mc डेल्टा T लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर टेम्परेचर हो गया बाई एडिंग द आइस को ऐड करने से, ठीक है। तो अब अगर Q = हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो इसका मास कितना है 300 ग्राम है Q = और इसकी वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो 4.2 है, और इसका चेंज इन टेम्परेचर 40 से 0 हुआ है तो 40 हो गया है। तो Q लॉस हमको पता चल गया कितना हुआ है, यहाँ से एक डेसिमल हटाना है तो एक जीरो यहाँ से हम हटा देंगे, तो 300 × 42 × 4 हो गया। और Q लॉस अगर हम Q गेन होगा, ये Q गेन होगा, तो Q गेन अगर हम देखें तो M की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और लेटेंट हीट इसका 336 है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो Q लॉस हमारा क्या होगा, Q गेन के बराबर हो जाएगा। Q लॉस हमारा 300 × 42 × 4 है, और Q गेन इसने जो गेन किया है वो M × 336 है। तो M = कितना हो जाएगा 300 × 42 × 4 अपॉन 336 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करो तो मुझे लगता है कि 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 8 × 32 और 4 4 × 16, और फिर अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 2 4 जा और 2 2 जा और 2 2 जा 2 1 जा 2, और अब फिर कैंसिल अगर करें तो ये 0 0 कैंसिल मत करो, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 और ये 36 और ये 42। अगेन अब हम कर सकते हैं कि ये 2 और 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और 5 और 0, तो 3150/21। तो 3 से डिवाइड हो पाएगा, 3 से डिवाइड हो पाएगा, 3 7 जा और 3 1 जा 3 3 0 और 3 5 जा 15 और 3 0, ये हो रहा है। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7 बचा 3 35, 7 5 जा 35 0, तो 150 कितना हो जाएगा, ये M = 150 ग्राम आ जाएगा। 150 ग्राम मास ऑफ द, कह सकते हैं कि आइस अगर हम ले लें, 150 ग्राम मास ऑफ आइस अगर हम ले लें यहाँ पर तो हम अगर उनको मिला दें इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 300 ग्राम 300 ग्राम के वाटर के साथ, तो इसका टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा, और आइस भी मेल्ट होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइस जब है, यहाँ पर आइस है, और जब ये मेल्ट हुआ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस क्या हो गया है, वाटर बन चुका है। तो इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट किया है, तो यहाँ पर Q = ml लगाया है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो यही फार्मूला हम लगाते हैं, ये वाला, ठीक है।